बदायूं हत्याकांड का दूसरा आरोपी जावेद भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, लगातार इस हत्याकांड के बाद वो फरार चल रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से जावेद की गिरफ्तारी हुई है। जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया गया। बता दें, जावेद पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर रखा था। तो आरोपी साजिद एनकाउंटर में ढेर हो गया था और उसके बाद आरोपी जावेद लगातार दोहरे हत्याकांड के बाद फरार चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से जावेद की गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जावेद पर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसे ढूंढा जा रहा था। अब उम्मीद यही कि जावेद से पूछताछ के बाद हो सकता है स्पष्ट हो सके कि आखिरकार दो मासूमों को मौत के घाट साजिद और जावेद ने मिलकर क्यों उतारा। तो दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आया। हर कोई हैरान और परेशान हो गया जिसने भी सुना कि दो मासूम बच्चों को घर की छत पर, उन्हीं के घर की छत पर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए। वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। तो बदायूं डबल मर्डर हत्या मामले में बड़ा अपडेट अब आपको बता देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दोनों ही बच्चों पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया। आहान के शरीर पर 2 चोट के निशान और आयुष के शरीर पर 14 जख्मों के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं। बेरहमी के साथ दोनों बच्चों पर, 11 साल का बच्चा, एक 6 साल का मासूम बच्चा, आहान के शरीर पर 2 चोट के निशान, जबकि आयुष के शरीर पर 14 जख्म के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है। बच्चों की मां ने कहा कि मेरे सामने जावेद को मारा जाए, इतने गुस्से में और इतने दर्द में है इस समय दोनों मासूम बच्चों की मां, जिन बच्चों की हत्या कर दी गई। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस मां पर क्या बीत रही होगी और उसने ये मांग की है कि मेरे सामने जावेद को मारा जाना चाहिए। दरअसल मां नीचे थी और दोनों मासूम बच्चे ऊपर छत पर खेल रहे थे। उसी दौरान आरोपी साजिद ने और उसके साथ इस मिली भगत में आरोपी जावेद, उसका भाई, वो भी शामिल था। आरोपी साजिद ने कहा कि मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं और उसके बाद वो सीधा ऊपर छत पर चला गया। बच्चों की मां को ये कहकर कि थोड़ा चाय बना दीजिए, और उसके बाद ऊपर जाकर उसने ये कत्लेआम किया। ये दोनों मासूम बच्चों को चाकू से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तेज धारदार हथियार से दोनों बच्चों को मारा गया है। बड़े भाई की हत्या की गई, उसके बाद फिर बाद में तीसरे बच्चे पर भी हमला किया गया। तीसरा बच्चा जब वहां पर छत पर पहुंचा तो उसे भी पकड़कर उस पर भी हमला किया गया, लेकिन वो जान बचाकर नीचे की तरफ भागा और जाकर अपनी दादी को उसने पूरी घटना बताई। बदायूं के सिविल लाइन थाना इलाके का ये मामला, इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आरोपी ने घर में घुसकर दोनों बच्चों की हत्या की और दोनों को जानता था विनोद का परिवार। विनोद, जिसके ये दोनों बच्चे थे जिन्हें मारा गया है, पहचान का फायदा उठाकर वो घर में घुसा। 5,000 रुपये की उसने विनोद की पत्नी संगीता, इन दोनों बच्चों की मां संगीता, उससे डिमांड की, जिसके बाद संगीता ने अपने पति को फ़ोन किया और पति के कहने के बाद उसने 5,000 रुपया दिया और उसके बाद फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी ने बहाना बनाया तबीयत खराब होने का और उसके बाद वो सीधा छत पर चला गया और छत पर जाकर ही उसने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये खुलासे हुए हैं कि किस बच्चे के शरीर पर कितने चोट के निशान थे, जख्म के निशान थे और तेज धारदार हथियार से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताइए कि सिविल लाइन थाना इलाके की ये घटना, जिसने भी सुनी हर कोई दहल गया। जो है, और हम यही कोशिश करेंगे कि वो पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद उस पर पूरी पूछताछ की जाए। इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। बिल्कुल करवाया है, नहीं हमारी क्या उस रेंजस है भाई, किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी, ये हमारे परिवार को पूरा मार देगा। हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही,
कि हमको मारता वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते बस ये सब लोग मार डालता वो, अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। अभी तो मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो भी मुझे नहीं। हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए, हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारा